हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, जो बिहार पुलिस के नाम से जाना जाता है ना। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। और देखिए, सबसे पहले जो बताया गया है वह क्या बताया गया है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और ये विज्ञापन निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और आपका 1/2025 मतलब 2025 का पहला ये वैकेंसीज है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वह क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसमें क्या है कि डेट को लेकर के हैं, ठीक है। कब से इसका तिथि जो है आरंभ हो रहा है, कब से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसका क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसके सिलेबस होंगे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जेन्युइन खबर आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि कब से, 18/3/2025 से। तो आप स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि चुनावी वर्ष है तो बहुत सारे वैकेंसी आपको मिलेंगे। और एक चीज़ की तैयारी यदि आप करते हैं तो ये आप एक और चीज़ बातें आप ध्यान में रखिए कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये पूरी तरीके से जीएस टेस्ट बेस आधारित है। और एक बार आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि आपका थोड़ा सा भी तैयारी है तो आपका हो जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास है क्या कि इसमें रिटेन है, और रिटेन पे कभी यहाँ पर मेरिट नहीं बनता, इसमें फिजिकल पर मेरिट बनता है। और रिटेन कम भी है आपका तो तुरंत आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए जीएस बेस आधारित है, और बहुत सारे परीक्षाएं हैं जो जीएस बेस आधारित हैं। तो थोड़ा सा आप पुश करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से फोर्स करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यदि आपकी डिमांड हो तो मैं कंटिन्यू इस पर वीडियोज़ बना सकता हूँ, कोई इशूज़ नहीं है। जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्टों के लिए वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और जो भी जेन्युइनली कि जो चीज़ इसमें पूछा जाता है एज ए स्पेसिफिक, कि नहीं हम बिहार पुलिस के लिए ही स्पेशल मैं बना रहा हूँ, किसी और चीज़ों के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे तक बढ़ते हैं। और देखिए क्या क्या है इसमें, सिलेबस की भी हम बातें करेंगे, इसमें रिक्ति क्या है, किस तरीके से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कब तक का डोमिसाइल लगेगा आपको, किस तरीके से, हर चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह कब से कब तक है। तो आपके पास 18/3/2025 से लेकर के 18/4/2025 मतलब कि पूरे एक मंथ, पूरे कितना आपको मिल रहा है, 1 मंथ मिल रहा है टाइम। ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे कितना है, 1 मंथ का समय दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके आगे देखिए क्या है सर, देखिए उसके आगे की जो हम बातें करने जा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिक्ति कितनी पोस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पोस्टेज है वो क्या है आपके पास, गैर आरक्षित पदों के लिए भी दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गैर आरक्षित, इसके लिए कितना है, जिसको गैर आरक्षित का मतलब क्या, यूआर बोलते हैं, क्या जनरल जिसको कैटेगरी बोलते हैं। इसके लिए पूरे के पूरे जो हम बातें कर रहे हैं, ये टोटल पदों की संख्या जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं वह पूरा का पूरा इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं के लिए जो सीट है वो क्या है, रिजर्व कर दिया गया है। देखिए 6717 महिलाओं के लिए सीट की जो है क्या है, रिजर्व है। और पुरुष के लिए कितना है, और टोटल की टोटल पदों की संख्या दिया गया, और 6717 में से माइनस कीजिएगा तो आपके पास पता चल जाए कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब, महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं क्वालिफाई करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके पास होता क्या है कि थोड़ा सा अप्रॉक्स हम बात करते हैं कि आपके पास ये 40 के आसपास, मतलब 45 ले सकते हैं, 40 नहीं 45 यदि आप ले सकते हैं, 40 से 45 के मिड में यदि आपके पास मार्क्स आते हैं, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 40 से 45 के आसपास महिलाओं की होती है तो उसके पास रिजल्ट होना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पुरुष की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 50 to 55 के मिड में रखिए, ठीक है। 50 to 55 के मिड में रखते हैं। यदि पूरी तरीके से सिक्योर चाहते हैं तो आप 60 के आसपास रखिए, तो आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप बोले तो स्पेसिफिक मैं आपको वीडियोस दूंगा जो सबसे ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है। और आपको स्पेस ले, क्योंकि 7 वर्षों का अनुभव है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होगा, और हर चीज़ आप कवर अप कर सकते हैं उससे। जो भी मैं आपको बताऊंगा उससे क्वेश्चन 100% ग्रांटेड है कि आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। बस एक बार आप फॉलो करके तो देखिए, एक बार बिलीव कीजिए और देखिए क्या आपका रिजल्ट पक्का कन्फर्म कर देता हूँ। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है सर डिफेंस में। देखिए बस आप हमें क्या कीजिए, एक बार क्लास में रेगुलर रहिए, वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। आपका रिजल्ट ग्रांटेड होगा, और उसके बाद में फिजिकल को क्वालिफाई कीजिए, और वहाँ से आपका मेरिट बनेगा, और पूरी तरीके से आप ज्वाइन करें। और ये चुनावी वर्ष अभी नहीं होगा तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा सर। देखिए आगे क्या है।
और इसमें जो हाइट की बातें की गई है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें हाइट की जो बातें की गई है आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूआर की जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यूआर और पिछड़ा वर्ग की जो बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं, ठीक है, 165 सेंटीमीटर की बात करता है और ये आपका हो जाता है, ठीक है। ये पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ें ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया सभी वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है, लागू नहीं है, लागू नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हाइट है और न्यूनतम हाइट की बात की गई है। अधिकतम जो भी चीज़ें हैं आपके पास न्यूनतम की बातें कर रहा है। आगे देखिए सर, इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता की जो बात कर रहा है, वह शैक्षणिक योग्यता क्या है आपके पास, इंटरमीडिएट। इसका मतलब किसी भी सब्जेक्टों से आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बातें बताई गई हैं। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मैलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित, एक सहित दिया है, एक रहित दिया है। सहित का मतलब साथ में, रहित का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हताएँ होगी, मतलब कि जनरली बात कर रहे हैं 10+2 होना चाहिए। आगे देखिए सर, इसमें क्या बातें बताई गई हैं, उम्र सीमा। उम्र सीमा के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो क्या है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखिए जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा, ये क्या है, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम कितना है, 25 वर्ष। यूआर की बात कर रहा है, किसका, यूआर की बात कर रही है। आगे हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र किसी में 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो बातें कर रहे हो कितना है, 27 वर्ष। मतलब कि बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो अधिकतम 27 वर्ष है, ठीक है, और ईबीसी की भी बात करते हैं तो 27 वर्ष है, और जबकि यूआर की बात करता हूँ कितना है आपके पास, अधिकतम 25 वर्ष है। तो सबसे बहुत बड़ा चीज़ क्या होता है कि उम्रों को लेकर के भी परेशानियाँ होती हैं। आगे हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों तथा शिथिलीकरण यदि ये 28 वर्ष दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 28 वर्ष तक भी हैं तो आपके पास क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई करने का आपके पास मौका है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम कंफर्म आपके पास ग्रांटेड जॉब होना ही होना है। देखिए सर आगे क्या है आपका, आरक्षण की बात करें तो बिहार सरकार के लिए जनरली होता है, किसी और के लिए नहीं होता है सर। और इसमें एक और चीज़ें हैं कि क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की जो बातें हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको बनवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। देखिए सर क्या है, ये कोड एक दिया गया है, ठीक है, जो कोड होता है जनरली कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाए। देखिए ये कोड दिया गया है, ये आपके पास कोड है। एससी के लिए कितना है, 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईबीसी के लिए जो हम बातें कर रहे हैं सर 4 है, बीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 07। मतलब कि ये कोड है जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें इन चीज़ों को बताई जाती हैं। आगे देखिए सर क्या है, चयन प्रक्रिया के लिए जो बातें की गई हैं, पहले चरण में जो क्या होगा वो क्या होगा सर। तो फर्स्ट टाइम में जो बातें किया जा रहा है वो क्या है कि लिखित परीक्षा। देखिए यहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है आपके पास, लिखित परीक्षा की बातें की गई है, ठीक है। लिखित परीक्षा में कहाँ कहाँ से और किस तरीके से रहेगा, यही आपका सिलेबस है। देखिए मैंने बॉक्स के अंदर रखा सर, ये क्या है आपके पास, सिलेबस है, और किस तरीके का सिलेबस है इन चीज़ों को थोड़ा सा हम कवर अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। ये आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं अभ्यर्थी के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वह क्या है सर कि सिलेबस किधर है, क्या है, किस तरीके का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा सर, ये जो क्वेश्चंस रहेगा ये क्या रहेगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इंक्वी पर्सेंटाइल पद्धति से की जाएगी। मतलब कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी बातें की गई है। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा 10वीं कक्षा का होगा। उसके बाद बताया गया कि इसमें क्या क्या होगा। देखिए सर, ये सब्जेक्ट का जो बातें की गई है वो क्या है आपके पास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें हम बात करते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके बाद में फिर बातें की गई है आपके पास विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि की बातें इसमें की गई है। आगे देखिए क्या इसमें बातें बताया गया है, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फिर आगे इसमें जो बातें की गई है सर
वो आपके पास क्या है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और ये OMR पर होगा। किस पे होगा? OMR पर। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताया गया जिसमें देखिए इसमें डार्क में लिखा गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से डार्क जो लिखा गया है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा से के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर कि आपका 30% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। इट मीन 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 30 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि जनरल या किसी ऑल कैटेगरी के जो फीमेल हैं 45 से 50 के बीच में होते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि 100% हो रहा है। और यदि बॉयज़ हैं तो अप्रॉक्स 50 से 55 के मिड में रखिए, आपकी PT के लिए बुलाया जाएगा। 100% क्लियर है सब। आगे देखिए इसमें जो हम बातें कर रहे हैं और ये भी बताया गया है सर इसमें कि 50% अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा? फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो लिखित परीक्षा होगा उसका जो परिणाम होगा यह कभी भी मेरिट के लिए कारगर नहीं होगा। यह जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वालिफाई होगा। क्या होगा? ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं सर कि आपके पास जो चीज़ें हैं वह क्या है? द्वितीय। जो द्वितीयक होगा यह क्या है आपके पास? शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम PET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PET बोलते हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, और इसी से आपका मेरिट बनेगा। और आखिर इसमें होगा क्या क्या, इन चीज़ों के बारे में आगे नोटिफिकेशन में दिया गया है। ध्यान दीजिए, शारीरिक परीक्षा पूरे कितने नंबर का होगा बताइए? 100 अंकों का होगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो चीज़ें बातें बताई गई है उन चीज़ों को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं सर। ये क्या बातें बताई गई हैं? ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जो बातें बताया गया है सर कि सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। फिर आगे है 5 मिनट से कम यदि दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक। फिर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक। मतलब जितना ज़्यादा टाइम लीजिएगा उतना आपका मार्क्स जो है कम होते चला जाएगा, ठीक है। और कम टाइम लेते हैं तो आपके पास मार्क्स ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप कम टाइम में पूरी तरीके से रनिंग करने की कोशिश करिए, आपके पास फिजिकल होना तय है। आगे देखिए क्या है सर, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रहेगा 5 मिनट के अंतर्गत। तो 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 नंबर मिलेगा आपको। फिर आपके पास 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक चलते हैं तो 40 नंबर। मतलब इसमें भी वही रहा कि पूरा का पूरा यदि आप टाइम ज़्यादा लेते हैं तो मार्क्स आपको कम दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया, ये तो रनिंग का बात रहा। आगे हम बात करते हैं गोला फेंक का। इस गोला फेंक में क्या है सर, इसको समझिए। बोलता है गोला फेंक अधिकतम 25 अंक मतलब कि 25 मार्क्स। तो उधर तो रनिंग हो गया 50 नंबर और इधर 25 नंबर, कितना हो जाएगा? 75 नंबर। देखिए सभी कोटि के पुरुष के लिए 60 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना? 16 फीट। इसमें बातें बताएगा 16 फीट से 17 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो 9 नंबर आपको मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक तो आपको 13 अंक मिलेगा। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपको बताएगा कि 20 फीट से यदि ज़्यादा आप फेंक देते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 75 नंबर का पूरा हो चुका है। और देखिए महिलाओं के लिए कितना है कि 12 फीट। कितना है आपके पास? 12 फीट है। और ये आगे तक बताया गया है कि यदि आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा अधिकतम। लेकिन पुरुष के लिए है कि 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। तो ये 75 नंबर का सिलेबस फिजिकल के लिए हो गया। आगे देखिए क्या इसमें बातें बताई गई है सर। फिर यदि हम आगे बात करते हैं तो ऊंची को, जिसको हाई जंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई जंप। इसमें क्या बात है, 4 फीट तक यदि आप कूदते हैं तो आपको मिलेगा 13 नंबर। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना है? 5 फीट तक। इससे ज़्यादा कूदते हैं तो आपके पास क्या है? 25 अंक। तो कितना हो जाएगा पूरी तरीके से? 75। कितना हो जाएगा बताइए? 75 हो गया। आप 75 हो चुका था, ये आपका 100 मार्क्स हो चुका है। मतलब आपके पास ये पुरुष के लिए हुआ। और आगे हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। कितना है आपके पास? 4 फीट। पुरुष के लिए 5 फीट कूदना होता है, महिलाओं के लिए 4 फीट है। इतना करते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से पूरा का पूरा कितना हो गया आपके पास? मतलब रनिंग के लिए आपको पूरे 50 नंबर है। ध्यान दीजिएगा, रनिंग के लिए कितना जा रहा है आपके पास? 50 नंबर है। उसके बाद में आपके पास क्या है बताइए? हाई जंप। क्या है ये? हाई जंप के लिए पूरे 25 नंबर है। और बताइए पूरी तरीके से गोला फेंक के लिए कितना है? 25 नंबर है। मतलब टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। और इसी से आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा। इसी से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ों को ठीक कीजिएगा तो मेरिट आपका बनेंगे। बट इसके साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करता है, जो आप लेटर वगैरह हर चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ होगा तो पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा सर। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इन चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स में जो बातें की गई है वो क्या है कि वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिस तरीके से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आदि। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर क्या आपके पास आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर होगा, आधार कार्ड में अपडेट करवा लीजिए यदि नहीं है तो, ठीक है, उसमें फ़ोटो नया रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिसको तो जन्म तिथि के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही। दो चीज़ होता है, अंक पत्र होता है, एक प्रमाण पत्र होता है। अंक पत्र फिर बोला जाए, इसको मार्कशीट हम लोग बोलते हैं। और SC ST की जो बातें कर रहा है वो अलग की चीज़ें हैं। स्थायी प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जिसको बिहार सरकार का डोमिसाइल बोलते हैं। फिर बोलता है कि BC और EBC आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। मतलब कि दोनों आरक्षण के लिए आप माइंड में सेट करके रखिए कि आपके पास कास्ट एंड क्या डोमिसाइल, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या और भी मांगा गया है। और भी इसमें जो चीज़ें बताई गई कि समक्ष प्राधिकार मतलब कि NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो OBC के लिए आता है, और फिर 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग के इतना के द्वारा क्या करना, घोषणा पत्र लगाना होता है। तो क्यों भाई, हम फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेंगे, हम बैक में क्यों जाएंगे। आप सबसे पहले माइंड में सेट करके रखिए कि अभी आप अप्लाई कर दे जातीय आवासीय आय, और उसके बाद में क्या कीजिए कि तुरंत जाकर फटाफट बनवा लीजिए, वेरीफाई करके दे दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। वेरीफाई कर्मचारी से करवाएं और दे दे, बन जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए आगे क्या है, और इस तरीके से ये आगे हैं सर चीज़ें। और आगे हम बात करते हैं EWS भी बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी कास्ट के लिए, यदि आप EWS NCL जो भी बनवा रहे हैं सर। और फिर इसमें फाइनली मेघा सूची कैसे बनेगा सर। देखिए मेरिट की बातें इसमें की गई हैं। लिखित परीक्षा मेघा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता क्वालिफाइंग होगी। मतलब कि रिटेन का कोई इसमें नीड नहीं है। देखिए इसमें बताया गया ना, रिटेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। मतलब कि रिटर्न केवल क्वालिफाइंग होता है, 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स का आपके पास रनिंग वगैरह है, गोला फेंक है और हाई जंप है। और इस तरीक़े से है सर आपके पास मेरिट कैसे बनेगा। आगे देखिए क्या है सर। और उसके बाद में आपके पास क्या ये चेक किया जाएगा, आपका मेडिकल चेक होता है। देखिए इसमें क्या है, नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक इतना के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। आंख कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हाईलाइट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप सब हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ही हैं जो जिसको प्रॉब्लम्स होता है, बाकी सबका राइट होता है। फिर इसमें एक चीज़ बातें बताई गई है, वो क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक इतना के अनुसार कराया जाएगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बातें बताई गई सर। आवेदन शुल्क, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी 180 रुपये बताया गया है। और जबकि इसमें हम बातें बताया गया कि अनशेष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो लिखा गया, शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये का क्या लगेगा, चालान लगेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा सर, ठीक है ना। जॉब होने के बाद आप तो खुद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें बताया कि उम्र कब से लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उम्र की जो तिथि है यहाँ दिया गया है कि न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025। न्यूनतम की बात की है कि आप 18 वर्ष हैं कि नहीं है। से इसमें जो दिया गया चीज़ें हैं वो क्या है, आपके पास न्यूनतम की बात किया गया है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि अधिकतम कब से लिया जाएगा, कि हमारे पास 28 वर्ष है या 27 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसमें बातें जो बताई गई है सर उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन इतना में कट ऑफ की तिथि 1/8/2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इतना जो दिया गया है। तो अब जो चीज़ें बताई गई है कि 1/8/2023, ध्यान दीजिएगा कब से लिया जाएगा इसमें, तो 1/8/2023 इसमें भी बातें बता दी गई हैं, ठीक है। और आगे चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें क्या है। शैक्षणिक अर्हता है कि 18/4/2025 तक आपके पास हो जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इसके पहले हो जाना चाहिए 18/4/2025 के पहले। मतलब अंतिम तिथि जो अप्लाई किया है उसके पहले का सब चीज़ हो जाना चाहिए, एनी हाउ होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए इसमें पूरी तरीक़े से बातें बताइए, सब चीज़ होना चाहिए। देखिए 18/4 जो आपके पास दिया गया, ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए 18/4 दिया गया है ना, पूरा का पूरा सब 18/4 तक है। 18/4 के पहले तक का हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे।
आगे देखिए सर इसमें क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है 18/4 के पहले का होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। और देखिए अब इसके लास्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह जो भी चीज़ भरना है तो आप केंद्रीय इसलिए आप भर सकते हैं सही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये जो विज्ञप्ति निकाला गया था ये कब का है देख लीजिए, आपके पास लास्ट में 10/3/2025 को निकाला गया। तो मैं बताऊंगा कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इस बार आप बिहार पुलिस पार कर जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और यदि कोई डिमांड है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। जो चीज़ आपकी क्वेरी होता है आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं यदि आपको वीडियो चाहिए तो वीडियोस दूंगा, यदि कोई सिलेबस पर स्पेसिफिक या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, मैं आपको उसमें 100% वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा और आपको समझ में आएगा। किसी भी टॉपिक पर, साइंस हो, मतलब मैथ हो, GS हो, किसी भी चीज़ों के लिए चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।